हेलो फ्रेंड्स, वी वर डिस्कसिंग बैक्टीरियल जेनेटिक्स। ये लेक्चर कंटिन्यूएशन है फर्स्ट पार्ट का। सो अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है, क्लिक ऑन द आई बटन एंड वॉच द फर्स्ट पार्ट प्लीज़। हमने बैक्टीरियल डीएनए और उसका रेप्लिकेशन देख लिया था, प्लाज्मिड देख लिया था, म्यूटेशन देख लिया था। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र। मेनली 3 मेथड्स होते हैं: ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। एंड लास्ट में हम देखेंगे ट्रांसपोजिशन। Friends, before starting the first method of horizontal gene transfer, that is transformation, let's discuss some basic terms: homologous recombination and site-specific recombination. So here you can see यहाँ पे एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के पास इसका खुद का ये क्रोमोसोम है ग्रीन ग्रीन, और इसके ऊपर there are certain genes. One more special gene is here, it is REC-A gene. ये एक एंजाइम को कोड करेगा, that is recombinase A. अब क्या होता है, इस बैक्टीरिया के अंदर बाहर से कोई एक्सटर्नल डीएनए आ गया, एक्सोजीनोट। दिस वन इज एक्सोजीनोट, क्योंकि ये एक्सटर्नल है। अब इस एक्सोजीनोट पे भी कुछ जीन होंगे। यू कैन सी ये जो ए प्लस जीन है, ए माइनस जीन है, बी प्लस जीन है, बी माइनस जीन है, ये क्या है? ये होमोलोगस जीन है। सो इनके अंदर चांसेस है कि ये होमोलोगस जीन्स रिकम्बाइन हो जाए, होमोलोगस जीन्स का एक्सचेंज हो जाए। अब क्या होता है, ये वही बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया में क्या हुआ, इन प्रेजेंस ऑफ रिकॉम्बिनेज ए एंजाइम, रेक ए एंजाइम, देयर विल बी होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। अब होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, तो यहाँ पे वो एक्सोजीनोट था, अब क्या होने वाला है, ये ए माइनस जीन और बी माइनस जीन इनकॉर्पोरेट हो जाएगा बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर, बैक्टीरियल डीएनए के अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के अलावा एक और रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, इट इज साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। यहां क्या होता है, सो फ्रेंड्स हियर यू कैन सी यहां पे वही बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के अंदर उसका खुद का क्रोमोसोम है, उसके ऊपर सर्टेन जीन्स हैं। अब इस क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, देयर इज अ साइट जिसको बोलते हैं इंसर्शन साइट। यहां पे आप देख सकते हो रेड रेड में, इट इज एक्सोजीनोट, एक्सोजीनोट। ये कहीं से भी आया, सर्कुलर है। इसके अंदर भी क्या है, देयर इज इंसर्शन साइट। अब इंसर्शन साइट पे वो एक्सोजीनोट भी सेपरेट होगा, इंसर्शन साइट पे ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी सेपरेट होगा। फिर क्या होगा, हियर यू कैन सी यहाँ पे ये जो रेड वाला एक्सोजीनोट था, ये इनकॉर्पोरेट हो गया है बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर। सो यहाँ पे जीन्स का एडिशन हुआ है, पहले वाले जीन्स भी हैं और नया वाला जीन भी ऐड हो गया है। सो टोटल नंबर ऑफ जीन्स इंक्रीज हो जाएंगे, जबकि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में जीन्स का एक्सचेंज हुआ था। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन एंड होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन? हमने जो अभी देखा होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन एंड साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन, दे आर मेथड्स ऑफ स्टेबलाइजिंग जेनेटिक मटेरियल। दे आर मेथड्स ऑफ स्टेबलाइजिंग जेनेटिक मटेरियल। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, नाम से ही पता चल रहा है, जीन शुड बी होमोलोगस और उसके साथ साथ रिकॉम्बिनेज एंजाइम भी होना चाहिए। इट इज एक्सचेंज ऑफ जीन, इट इज एक्सचेंज ऑफ जीन। एक जीन ऐड हुआ तो दूसरा जीन बाहर निकल गया। बट इन साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन जीन्स नीड नॉट टू बी होमोलोगस, रिकॉम्बिनेज एंजाइम भी नहीं चाहिए, और यहाँ पे एडिशन हो रहा है जीन का, इट इज एडिशन ऑफ जीन। Now I am starting the first method of horizontal gene transfer, transformation. ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, फ्री डीएनए का अपटेक होता है। ये कैसे होता है, यू कैन सी हमने यहाँ पे नॉन इनकैप्सुलेटेड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को लिया है। ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के अंदर इसका क्रोमोसोम है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम। बैक्टीरिया के विसिनिटी में देयर इज फ्री डीएनए। अभी ये बैक्टीरिया कॉम्पिटेंट नहीं है, तो अभी अगर ये बैक्टीरिया नॉन कॉम्पिटेंट है, डीएनए का अपटेक नहीं होगा। देन अंडर सर्टेन कंडीशंस बैक्टीरिया एक्सप्रेस करता है कुछ मॉलिक्यूलर प्रोटीन्स को, और ये हेल्प करते हैं डीएनए अपटेक में। सो दे आर कॉल्ड कॉम्पिटेंट स्पेसिफिक प्रोटीन्स। लेकिन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का अपटेक नहीं होता है, अपटेक केवल एक स्ट्रैंड का होगा। सो यहाँ पे एक स्ट्रैंड का अपटेक हो गया है, एंड हियर यू कैन सी जो दूसरा वाला स्ट्रैंड था उसको तोड़ दिया गया है। एक्सोन्यूक्लियेजेस कट the another strand. This process is called DNA uptake. Here you can see ये जो green है, they are
रिकॉम्बिनेज ए एंजाइम जो बैक्टीरिया एक्सप्रेस कर रहा है। तो अपने पास एक्सोजीनोट भी है, रिकॉम्बिनेज ए एंजाइम भी है। अगर होमोलोगस जीन्स होंगे तो इनका होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। सो देयर विल बी स्टेबलाइजेशन ऑफ सम जीन्स बाय होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। लेट्स इमेजिन ये जो नया जीन एक्सचेंज होके आया, इसमें कैप्सुलर जीन मिल गया, तो बैक्टीरिया अब कैप्सूल बनाने लगेगा। नाउ द बैक्टीरिया विल बी ट्रांसफॉर्म टू इनकैप्सुलेटेड स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, और ये पैथोजेनिक है। हमने क्या देखा, बैक्टीरिया के पास फ्री डीएनए आया, लेकिन बैक्टीरिया कॉम्पिटेंट नहीं था। अंडर सर्टेन कंडीशंस बैक्टीरिया स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग सर्टेन मटेरियल्स और ये कॉम्पिटेंट हो गया, लेकिन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का अपटेक नहीं हो सकता है। सो एक स्ट्रैंड का फ्रेगमेंटेशन होगा और दूसरा स्ट्रैंड बैक्टीरियल सेल के अंदर जाएगा, एंड आफ्टर दैट देयर विल बी होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन इतना भी सिंपल नहीं है। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म? तो आप देख सकते हो दिस वन इज बैक्टीरिया और ये बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ पे एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आया और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाइंड किया, फिर होता है उस डीएनए का फ्रैगमेंटेशन। सो न्यूक्लियस कट द डीएनए, और आपको पता है कि दोनों स्ट्रैंड का अपटेक नहीं हो सकता है, सो एक स्ट्रैंड का फ्रैगमेंटेशन होगा। एक्सोन्यूक्लियस ब्रेक डाउन वन स्ट्रैंड, और जो दूसरा स्ट्रैंड है ये बैक्टीरिया के अंदर जाएगा। फॉर दैट इट रिक्वायर्स competence proteins. So competence specific proteins bind the DNA. उसके बाद इसका अपटेक होगा और ये रिप्लेस कर देगा a portion of bacterium DNA. So this is the molecular mechanism behind transformation. इस ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कवर किया था ग्रिफिथ ने। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने लाइव इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को लिया। दिस वन इज इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया और ये पैथोजेनिक है। इट इज पैथोजेनिक। अगर पैथोजेनिक बैक्टीरिया जाएगा माउस के अंदर, माउस का डेथ हो जाएगा। दूसरे स्टेप में उन्होंने क्या किया, उन्होंने नॉन इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को लिया। दिस इज नॉन इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया एंड इट इज नॉन पैथोजेनिक। तो माउस के अंदर नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया जाएगा, माउस का डेथ नहीं होगा। पहले स्टेप में उन्होंने कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को लिया, माउस का डेथ हो गया। दूसरे स्टेप में नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को लिया, उसका डेथ नहीं हुआ, और ये दोनों लाइव थे। अब उन्होंने क्या किया, जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया था दैट वाज पैथोजेनिक, इसको क्या किया, हीट किल कर दिया। सो हीट किल्ड पैथोजेनिक बैक्टीरिया को इंजेक्ट करने से माउस वैसे का वैसे ही था। फिर से उन्होंने क्या किया, सेम हीट किल्ड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को लिया, हीट किल्ड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को लिया, और साथ में नॉन कैप्सुलेटेड लाइव बैक्टीरिया को लिया। So this was mixture of non-capsulated live bacteria and heat-killed capsulated bacteria. अब यहाँ पे भी माउस का डेथ हो गया। What was this? This was something जो ग्रिफिथ ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। What was his observation? उन्होंने देखा कि नॉन कैप्सुलेटेड स्ट्रेन ये ट्रांसफॉर्म हो गया कैप्सुलेटेड स्ट्रेन में। अब ये क्यों हुआ? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ कैप्सुलर जीन्स रिलीज फ्रॉम लाइसिस ऑफ हीट किल्ड कैप्सुलर स्ट्रेन्स। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन जो ग्रिफिथ ने डिस्कवर किया था। व्हाट इज द डेफिनेशन? इट इज प्रोसेस ऑफ रैंडम अपटेक ऑफ फ्री और नेकेड डीएनए फ्रैगमेंट। फ्री डीएनए का अपटेक होगा और वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर इन हेरिटेबल फॉर्म। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, द फर्स्ट मेथड ऑफ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। अब देखते हैं कॉन्जुगेशन को। सो बैक्टीरिया 3 टाइप के हो सकते हैं। एक जिसके पास प्लाज्मिड है, दिस इज एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसके पास प्लाज्मिड होगा तो इसके पास सेक्स पाइलस भी होगा। दूसरा जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है, इट इज एफ नेगेटिव और रेसिपिएंट बैक्टीरिया। और हमारे पास तीसरा भी कैटेगरी है जहाँ पे ये जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड इंटीग्रेट हो गया है बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ। ये प्लाज्मिड अगर बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट हो जाए तो इट इज कॉल्ड HFR, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया 3 टाइप के हो सकते हैं। एक पहला जिसके पास प्लाज्मिड है, इट इज एफ पॉजिटिव और डोनर बैक्टीरिया। दूसरा जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है, इट इज एफ नेगेटिव और रेसिपिएंट बैक्टीरिया। और तीसरा जिसके पास प्लाज्मिड तो है लेकिन ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेटेड है, इट इज HFR, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। सो कॉन्जुगेशन में क्या होता है, देयर इज ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सारे के सारे हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर में तो यही हो रहा है,
ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू बैक्टीरिया, डोनर टू रेसिपिएंट। अब ये कैसे होता है? बाय मेटिंग एंड फॉर्मिंग कॉन्जुगेशन ट्यूब। अब ये जो मेटिंग हो रहा है ये डोनर और रेसिपिएंट के बीच में होगा। डोनर कैन बी F पॉजिटिव या फिर HFR। ये किसको डोनेट करेगा? F माइनस को। सो पहला कॉन्जुगेशन F पॉजिटिव एंड F नेगेटिव के बीच में देखते हैं। हियर यू कैन सी, यहाँ पे एक F पॉजिटिव बैक्टीरियम दिखा रखा है एंड F नेगेटिव बैक्टीरियम दिखा रखा है। जो F पॉजिटिव बैक्टीरियम है इसके पास खुद का प्लाज्मिड है, हियर इज द प्लाज्मिड, और F नेगेटिव के पास कोई भी प्लाज्मिड नहीं है। अगर प्लाज्मिड होगा तो सेक्स पाइलस भी होगा और ये सेक्स पाइलस कनेक्ट हो जाएगा रेसिपिएंट बैक्टीरियम के साथ। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब। कॉन्जुगेशन ट्यूब, अब कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गया है तो उससे जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होगा। कैसे होगा? पहले वीडियो में बता रखा है, देयर विल बी रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म। रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म, रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म क्या होता है? आउटर स्ट्रैंड पे एक ट्रांजिएंट निक होगा और जो 5' एंड है ये मूव करने लगता है टुवर्ड्स द कॉन्जुगेशन ट्यूब, एंड 3' एंड ये फिर से बैक्टीरियल प्लाज्मिड को रीस्टेब्लिश कर देता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सिंथेसिस कर देता है। यू कैन सी यहाँ पे 5' एंड दूसरे वाले बैक्टीरियम में आ गया, दैट इज F नेगेटिव बैक्टीरियम में आ गया, और F पॉजिटिव का प्लाज्मिड ये फिर से डबल स्ट्रैंडेड हो गया। दूसरे बैक्टीरिया को क्या मिला? प्लाज्मिड का एक स्ट्रैंड। अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा? इसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का भी सिंथेसिस कर लेगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट प्लाज्मिड। पहले वाले का प्लाज्मिड रीस्टेब्लिश हो गया, दूसरे वाले को पूरा प्लाज्मिड मिल गया। सो पहला वाला बैक्टीरिया वैसे का वैसे रहेगा, F पॉजिटिव। दूसरे वाले बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड आ गया और ये भी बन गया F पॉजिटिव। अगर आप पहले देखो, दिस वन वाज F पॉजिटिव, ये अभी भी F पॉजिटिव है। सो मेल का कुछ नहीं जाता एंड फीमेल जो F माइनस था वो अब प्लाज्मिड लेके F पॉजिटिव बन गया है। मैंने पहले ही बता रखा है HFR कैन ऑल्सो बी द डोनर। हियर यू कैन सी, ये HFR बैक्टीरियम है, इसके पास इसका खुद का ये क्रोमोजोमल DNA है, दिस वन इज क्रोमोजोमल DNA, और जो प्लाज्मिड है रेड वन ये इनकॉर्पोरेटेड है, ये इनकॉर्पोरेटेड है बैक्टीरियल क्रोमोजोम के साथ, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड HFR, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट। जो बैक्टीरियल क्रोमोजोम है इसके पास कुछ जीन्स भी है, हमने दिखा रखा है A+, B+ एंड C+, जबकि ऑन द अपोजिट साइड हियर इज F नेगेटिव और रेसिपिएंट बैक्टीरिया। रेसिपिएंट बैक्टीरिया के पास भी इसका खुद का क्रोमोजोम होगा और क्रोमोजोम पे कुछ जीन्स भी होंगे। यहाँ पे दूसरे जीन्स है A-, B- एंड C-। अगर आप ध्यान दें तो ये होमोलोगस जीन्स है, यानी ये रिलेटेड बैक्टीरिया है। तो अब क्या होता है, HFR के पास प्लाज्मिड है तो ये सेक्स पाइलस को भी एक्सप्रेस करेगा एंड सेक्स पाइलस कनेक्ट हो जाएगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब। कॉन्जुगेशन ट्यूब बना तो अब इससे ट्रांसफर होगा जेनेटिक मटेरियल। अब कैसे होगा? मैंने पहले ही बता रखा है, यहाँ पे एक ट्रांजिएंट निक लगेगा आउटर स्ट्रैंड पे और प्लाज्मिड का 5' एंड ये मूव करने लगेगा रेसिपिएंट बैक्टीरिया की तरफ, और जो 3' एंड था ये फिर से कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सिंथेसिस कर दिया। सो देयर विल बी नो लॉस ऑफ डोनर बैक्टीरिया। मैंने पहले ही बता रखा है डोनर का कुछ नहीं जाता, मेल का कुछ नहीं जाता। जो दूसरा वाला बैक्टीरिया था पहले F- था, उसको क्या मिला? एक प्लाज्मिड का फ्रैगमेंट एंड सम जीन्स ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम, क्योंकि जब प्लाज्मिड अंदर आ रहा था उसके साथ साथ कुछ बैक्टीरियल जीन्स भी बाहर आ गए। आप सोच रहे हो पूरा का पूरा जीनोम क्यों नहीं चला गया? इसका आंसर है कि ये जो कॉन्जुगेशन ट्यूब बना था ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। ये कॉन्जुगेशन ट्यूब ब्रेक हो जाता है और पूरा क्रोमोसोम ट्रांसफर नहीं हो पाता है। अब अगर बैक्टीरियल जीन्स होमोलोगस होंगे, देयर विल बी होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन एंड जीन्स का एक्सचेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या हुआ? HFR अभी भी HFR है, इट इज अनचेंज्ड, और जो फीमेल था रेसिपिएंट था उसने फ्रैगमेंट ऑफ प्लाज्मिड लिया है। प्लाज्मिड का एक फ्रैगमेंट है
और कुछ जीन्स भी इनकॉर्पोरेट हुए उसके जीनोम में। सो फाइनली ये जो F नेगेटिव था इसके पास पूरा प्लाज्मिड तो आया नहीं, ये अभी भी F नेगेटिव ही है। क्यों? क्योंकि फ्रैगमेंट ऑफ प्लाज्मिड है, पूरा प्लाज्मिड नहीं है ना। अब इस कॉन्जुगेशन से F नेगेटिव का क्या फायदा हुआ? क्यों किया इसने कॉन्जुगेशन? प्लाज्मिड तो मिला नहीं, लेकिन देयर इज सम न्यू बैक्टीरियल जीन्स इन F नेगेटिव जीनोम। ये दो मेजर कॉन्जुगेशन है। वी हैव अ थर्ड टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन जो F प्राइम और F नेगेटिव रेसिपिएंट के बीच में होता है। अब ये F प्राइम क्या है? मैंने पहले तो बताया नहीं था। ये कुछ नहीं है, जो पहले HFR था, दिस वन वाज HFR, इसका जो प्लाज्मिड था इनकॉर्पोरेटेड इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ये बाहर आ जाता है, इट गेट्स डिसइंटीग्रेटेड। सो डिसइंटीग्रेशन होगा इस प्लाज्मिड का, तो इसके साथ साथ कुछ बैक्टीरियल क्रोमोसोम का पार्ट भी बाहर आ जाएगा। देयर इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्लाज्मिड और उसके साथ साथ बैक्टीरियल क्रोमोसोम का भी कुछ पार्ट आ गया। दिस इज कॉल्ड F प्राइम। F प्राइम मीन्स इसके पास F प्लाज्मिड भी होगा प्लस सम पार्ट ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम। F प्राइम के पास भी तो पूरा का पूरा प्लाज्मिड है, तो सेक्स पाइलस बनेगा और कॉन्जुगेशन ट्यूब भी बनेगा। अगर कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगा तो यहाँ पे भी वही ट्रांजिएंट निक होगा आउटर स्ट्रैंड पे, और ये पूरा का पूरा प्लाज्मिड अंदर आ जाएगा। इसके साथ साथ फिर से बैक्टीरियल क्रोमोसोम अंदर आएगा। देयर विल बी सम बैक्टीरियल जीन्स। अब बैक्टीरियल जीन्स भी आ गए, पूरा का पूरा प्लाज्मिड आया है यहाँ पे। दिस वन इज एंटायर प्लाज्मिड एंड वी हैव सम पार्ट ऑफ बैक्टीरियल जीन्स। अब ये जो F प्राइम था ये तो वैसे का वैसे ही रहा। क्यों? क्योंकि डोनर का कुछ नहीं जाता। जो पहले रेसिपिएंट था F माइनस, वो कन्वर्ट हो गया है F प्राइम में। क्यों? क्योंकि उसके पास पूरा का पूरा प्लाज्मिड है और उस प्लाज्मिड से अटैच है सम बैक्टीरियल जीन्स। सो दिस वाज F प्राइम F माइनस मेटिंग। हमने 3 मेटिंग देखा। पहला F पॉजिटिव F नेगेटिव, इसमें एंड में क्या हुआ? इसमें जो रेसिपिएंट था वो भी F पॉजिटिव बन गया। हमने दूसरा देखा HFR कॉन्जुगेशन। HFR कॉन्जुगेशन में F नेगेटिव ही था। HFR कॉन्जुगेशन में F नेगेटिव ही था, लेकिन उसको कुछ जीन्स मिल गए, कुछ न्यू जीन्स मिल गए। हमने तीसरा देखा F प्राइम एंड F नेगेटिव मेटिंग। इसमें क्या हुआ? जो डोनर था F प्राइम वो अभी भी F प्राइम ही है, डोनर का कुछ नहीं जाता, लेकिन जो F नेगेटिव था, रेसिपिएंट था, वो भी F प्राइम बन गया।